myself, Nitin Kumar. I am here to teach class 12 mathematics. So हम कौन से क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, इसमें बोला है फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास ये दिया है, ठीक है, और फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक, 0 से छोटा कौन सा फंक्शन, 0 बड़ा है, 0 से छोटे में कौन सा फंक्शन है, 0 से छोटे में है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले वाला फंक्शन, ठीक है। और 0 से बड़े में कौन सा फंक्शन है, इस वाली साइड है 4x प्लस 1 वाला फंक्शन, ठीक है। हमें फाइंड करने की लैम्डा की क्या वैल्यू होगी फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। कैसे चेक करते हैं हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स 0 नेगेटिव, इस साइड कौन सा फंक्शन है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। First of all, what we have to do, that change function in term of h। h में चेंज करो लैम्डा वैसे का वैसा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या लिखेंगे ए माइनस एच और ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला, राइट हैंड साइड के लिए ये वाला, ठीक है। ये है राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे ए का यहाँ पे 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सो एच टेंड्स टू 0, करो 0 कुछ एच की वैल्यू ना आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सो 0 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, ठीक है। राइट हैंड करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या है 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन है, 0 से आगे कौन सा फंक्शन है 4x प्लस 1 वाला, ठीक है। इसको h में चेंज करो, h पॉजिटिव 4 0 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस h प्लस 1, तो h टेंड्स टू 0, 0 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 1। क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। और नाउ हम सेकंड पे चेक करते हैं, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड वैल्यू वैल्यू जहाँ पे फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, एक और दिया है इसमें एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी दिया है, ठीक है। 1 0 के बाद आता है 1, मतलब यहाँ जैसे होता है 1, ठीक है। और 0 के बाद आएगा फंक्शन, ठीक है। हम करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मीन्स 0 से तो बड़ा ही होगा, मतलब एक बार में यही फंक्शन एक यही फंक्शन आएगा 4x प्लस 1 में, क्या होगा 4x प्लस 1, ठीक है। इसको h में चेंज करो, क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एच प्लस 1, 0 टेंड्स कर रहा है, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। नाउ सिमिलर इन द साइड ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 0 से बड़ा है, मतलब एक में ये अकेला फंक्शन आएगा, ठीक है। 4x लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4 1 प्लस h प्लस 1, इसमें भी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, मतलब इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी कितनी हो सकती है। आप इस चीज़ में देख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है।
यही वाला फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या होगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन is continuous at x equal to 1, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस आया हमेशा। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन होगा। पूछ लेते हैं कई बार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय g x, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अलग रहता है थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हमारे पास क्या है, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में और अंदर एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कोई नंबर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे 0.1 के करीब होगी, 0.2 लिखा है यहाँ पे है 0.1, 0.2, ऐसे करते 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 यहाँ 1 तक पहुँचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे 1 लो, यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 1.1, 1.2, यहाँ पे होगा 0.189, 0.8, ऐसे करते करते 0 हो जाएगा। लेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा लेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट वाली वैल्यू आती है, लेफ्ट में होती है। अगर मैं बोलूँ लेटेस्ट इंटीजर 0.8, लेफ्ट हैंड साइड में है 0, क्या हो जाएगा इसका 0। अगर मैं बोलूँ लेटेस्ट इंटीजर 0.9 या लेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, क्या होगा, सिंगल यूनिट 0 ही आएगा। अगर मैं बोलूँ लेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, ठीक है, 1.1 एक से थोड़ा ज़्यादा मतलब पीछे लाना है वापस उसको, क्या हो जाएगा, ऐसे लेटेस्ट इंटीजर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, क्या दिया है, g ऑफ x इज क्या है यहाँ पर, लेटेस्ट इंटीजर दैट x इज लेटेस्ट इंटीजर x एन इक्वल टू x। ये देके रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, हमें करना है डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल द इंटीजर। इंटीजर का है z, 1 2 3 4, लेफ्ट हमने की माना कोई इंटीजर है, ऐसे लिखना है फॉर्मेट में, लेफ्ट की बी एन इंटीजर। सो नाउ इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, इसको चेंज करो h में, क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे k माइनस 1। ठीक है, k माइनस h, सॉरी यहाँ पे k है, हमें h की टर्म इसको लाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, k में से कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, k में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ऐसा हो कि इंटीजर k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे k में से कोई चीज़ माइनस की, k में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ठीक है ना, k में से कोई इंटीजर 0 के करीब है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ले लो। ठीक है, k में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी चीज़ आएगी, k में से 0 पॉइंट कुछ समथिंग माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट में क्या है, k माइनस 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट लिमिट क्या हो जाएगी,
limit x tends to be positive, greatest integer of x, limit h tends to 0 positive, k plus h, यहाँ पे देखने वाली बात है k plus h, k में कुछ जोड़ा, जैसे एक में 1.2 जोड़ा या एक में कुछ जोड़ा, मतलब इस वाली साइड में खाना है, लेफ्ट हैंड वाली साइड में लाना है, तो इसका क्या हो जाएगा कि k से थोड़ा ज़्यादा तो मतलब k पे एच ए जीरो प्लेट्स का दाम काफ़ी छोटा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड यूनिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड यूनिट, सो हेंस प्रूव दैट द फंक्शन is discontinuous at all integer। हमें क्या माना है, क्या माना है, इंटीजर माना है, मीन्स इंटीजर पे लेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू डिसकंटिन्यूअसली आती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is question number 20 is the function f of x square minus sin x plus pi continuous at x equal to 5 pi। 20 question is the function f of x square minus sin x plus pi continuous at x equal to पाई के बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। कैसे बताएंगे, इसमें एक सिंपल सा मेथड भी है और थोड़ा करने का भी, अगर एमसीक्यू में आया तो नॉर्मल तरीके से वो भी बताऊँगा और लॉन्ग वाला भी बताऊँगा, ठीक है। नॉर्मल वाला बताऊँ तो एक्स स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है, पोलिनोमियल एक फंक्शन होता है इस पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो क्या होता है कंटिन्यूस। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो क्या होता है कंटिन्यूस होता है, ठीक है। पाई क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी एक फंक्शन है, ठीक है। उसके भी हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो आप लिख सकते हैं the sum and difference between any two or three function is always continuous। बट हमें यहाँ पे शो करना है तो इसको ऐसे करेंगे that limit x tends to pi नेगेटिव, नेगेटिव वाली साइड है तो x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस pi इक्वल टू चेंज इनटू h जीरो नेगेटिव h में चेंज किया तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस पाई, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, साइन एक्स जीरो कब होता है, ठीक है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। जब एक्स क्या हो एन पाई, एक्स एन पाई हो क्या हो जाएगा साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एन की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 बढ़ती रहेगी आगे, ठीक है। और एक और बता देता हूँ कि कॉस ऑफ एक्स कब होगा जीरो, जब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगी हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये आगे काम आएगा इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम हमें इसका यूज़ करना है एन पाई, अगर हम एन की जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा पाई, साइन एक्स की वैल्यू जब पाई हो तो फंक्शन क्या आएगा जीरो, वैल्यू जाएगी साइन पाई की होता है जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा एच की वैल्यू, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया जीरो हो गया ना, और साइन पाई कितना होता है जीरो, तो हमारे पास बचा है फाइनल पाई स्क्वायर माइनस पाई सॉरी प्लस पाई। एंड नाउ limit x tends to pi positive x square minus sin x plus 1 singular function, limit x tends to 0 positive, here we write क्या लिखेंगे हम यहाँ पे
पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस पाई। एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और एच 0 हो गया तो क्या बना यहाँ पे पाई स्क्वायर। हमने क्या बताया यहाँ पे 0 बन गया, साइन पाई बचा, साइन पाई कितना होता है 0 प्लस पाई, पाई स्क्वायर माइनस ये प्लस पाई। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम चेक कर सकते हैं एफ ऑफ पाई। यहाँ पे मिलेगा पाई स्क्वायर एक्स की जगह पाई करो माइनस साइन पाई 0 प्लस पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस प्लस पाई। तीन देखो आप बराबर आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पाई। आगे वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखनी है क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप विजिबल हो, नहीं दिख रहा। थोड़ा लेने में दिक्कत आएगी, 2 मिनट रुकना। ये लो विजिबल है, हाँ यस विजिबल तो होना चाहिए। 17 मिनट ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, हाँ विजिबल होगा। क्या है एफ ऑफ एक्स, हमें बताना है एक कंटिन्यूस है या नहीं है। इसमें को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। मैंने क्या लगता है ये दोनों क्या है कंटिन्यूस है, सो हम लिखेंगे सम ऑफ टू continuous function is always continuous, ठीक है। सिमिलर अगले वाले क्वेश्चन में भी sin of x cos x, ये क्या लिखेंगे डिफरेंस। ज़्यादा टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, यहाँ पे यही फंक्शन है ठीक। बी यहाँ पर प्लस क्या रहेगा माइनस, दूसरा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन थोड़ा लिखना है यहाँ पे लिखेंगे बस डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। थर्ड वन इज साइन एक्स डॉट, यहाँ पे लिखेंगे multiplication of two continuous function is always continuous। बस ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, discuss the continuity of cosine x। क्वेश्चन 23 या 22 शायद, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ cosine cos की कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि cos क्या है कंटिन्यूस होता है, ठीक है। cos कंटिन्यूस, ठीक है। एवरी जैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cosine
क्या है, एवरीवेयर ही होता है वैसे तो, ठीक है। इसके अगले वाला क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है 1/sin होता है, ठीक है। साइन एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो कि नहीं चाहिए। ये होगा सारी जगह कंटिन्यूस होगा, बट डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन पाई। मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन एक्स तो जीरो होता है, कहाँ कहाँ जीरो होता है, जब एक्स क्या है एन पाई, ठीक है। अब जो है साइन जीरो होता है, तो अगर यहाँ पे जीरो है तो 1/0 इंडिटरमिनेट मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। So the cosecant function is continuous at all point, but discontinuous at an axis n pi, ठीक। और हाँ, जो cos है वो हर एक रियल नंबर पे जो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना। जिसके बाद क्या है, सेकेंड क्या होगा अपॉन cos x, ठीक है। ये भी सेम ही है, बट discontinuous at x equal to 2n plus 1 अपॉन फाइव बाई टू। मैंने आपके पीछे फॉर्मूला लगाया था साइन वाले के साथ में, तो सिमिलर होगा उसमें, ठीक। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इंटरनेट बन जाएगा, जो कि जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक। एक और रहा है कोटेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, sin x similar in this case, but continuous होगा at every point, but discontinuous at x equal to n time। ये जीरो हुआ इंडिटरमिनेट बन जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद जो आ रहा है क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्या है फंक्शन, डिटरमाइन एफ डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स के लिए कितना टाइम हुआ, 22। कितना है, क्या है, कहाँ पहुँचे, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। और जीरो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स 1/, अगर एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो यहाँ पे कर जाएगा 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, साइन 1/x कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 और -1 के बीच में करता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स, ऐसा ठीक है। एक और चीज़, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, एक्स से वैसे तो सिंपली डालो जीरो, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है, बीएससी फर्स्ट ईयर में होगी तब पढ़ोगे, ठीक है। अभी इतना नहीं है, बीस नहीं समझो कि 1/x जो है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। सो समथिंग मल्टीप्लाई जीरो, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, सन जीरो से अगर हम इसको मल्टीप्लाई तो इसका ही करना है हमें, सिंपल लैंग्वेज बोल दो, लेकिन इसमें डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो इजी नहीं रहेगा। रीज़न आप खुद जान रहे हो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे,
अभी इतना समझो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 0 मल्टीप्लाई 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0 तो भी क्या है 0, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इतनी सी बात है, बस यहाँ पे तो ये चीज़ कंफ्यूजन कर देती है। Yeah. So next question, find the value of t. नहीं, examine the continuity of f. f of x is sin x minus cos x. अच्छा, ये भी ठीक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होता है, आता तो है पेपर में। क्या है f of x है sin x minus cos x minus 1 f x is not equal to ऐसा ही pi by 2 और x equal to pi by 2 ऐसा ही है, ठीक है। सुधार करके x टेंड्स टू pi by 2 नेगेटिव sin x माइनस cos x, ठीक है। नेगेटिव पे लगा तो साइन pi by 2 कितना आता है 0, cos ये कंटिन्यूस मतलब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, जो कंटिन्यू फंक्शन है इनमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ये जो मॉडुलस ये वाला फंक्शन है इनमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालनी चाहिए। cos pi by 2 इज 1, क्या है -1 और लिमिट x टेंड्स टू सिंगल ये अगर डायरेक्ट वैल्यू डालें तो -1 आया, यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल टू pi by 2 पे क्या है f ऑफ pi by 2 is equal to limit x tends to 0 sin x minus cos x, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो लग जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक बार आपको टाइम भी काफ़ी हो गया है, 27-3 मिनट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बात थोड़ा बोल रहे हैं बाकी इतनी जल्दी कर दूँगी, तो इसको क्या लगेगा x k cos x अपॉन pi माइनस 2x। देखो इसको एक्स वाई भी नहीं करना है, ठीक है, एक्स वाई तरीके से ही करना है, इसमें pi by 2 करोगे, सॉरी पीछे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 0 है, मैंने यहाँ पे गलती डाली, उसमें बाद में कराऊंगा अगली वीडियो में। अभी इसमें pi by 2 और pi by 2 है, इस वाले क्वेश्चन में pi by 2 है 3। अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है तो मतलब लिमिट लिमिट है f ऑफ pi by 2 को, ठीक है। नाम लिमिट कोई भी एक सीधी डाल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड बराबर ही है, ठीक है। हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। 0 नेगेटिव cos x को 0 नहीं लिया तो e माइनस एच हो जाएगा, e क्या है यहाँ पे pi by 2 माइनस एच हो जाएगा अपॉन pi माइनस pi by 2 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। इसको खोलो अपने आप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव की cos pi by 2 माइनस एच कितना होता है cos pi by 2 माइनस एच sin एच अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, पाई बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे हमें बचेगा एच, ठीक है, माइनस पाई माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके वैल्यू टू 1, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव के इक्वल में एफ ऑफ पाई कितना है 3, दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू जो लिमिट ऑफ किसी फंक्शन क्या होती है वही होती है कांस्टेंट की, ठीक है। कितना सही आया कि नहीं
सारी यहाँ पे रहेगा 2x है 2 आएगा 2x लगेगा ठीक है। तो यहाँ पे k/2 होगा k/2 होगा तो k 6 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे 2 लिखना भूल गया है। अब जल्दी जल्दी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 kx² डायरेक्ट आर्गुमेंट x टेंड्स टू 2 किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 2 डालो तो यहाँ x की वैल्यू डालते हैं यहाँ 4k = 3 दैट मींस k = 0। तो बेटा क्वेश्चन में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि x + 1 अच्छा ये तो रहा करने को आईएमसीबी ऐसा कुछ लेकर रखा है कि x + 1 = when x tends to 0 पॉजिटिव यहाँ पे डालेंगे हम वैल्यू 5 यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव पे cos ऑफ x पाई यहाँ पे डालेंगे कि पाई + 1 x में पाई डाला वही है पुराने वाला सिस्टम। एक cos 0 की होता है 1 और दूसरा चला गया cos पाई कितना होता है cos पाई sin पाई प्लस π/2 प्लस π/2 sin π/2 हो जाएगा cos π/2 सॉरी sin π/2 हो जाएगा 1 π/2 प्लस बोला ना तो यहाँ पे माइनस कर जाएगा माइनस तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास पाई के पर -2 पाई इसके लिए ठीक है -2 पाई है लास्ट क्वेश्चन का इस वीडियो का 29 ठीक है k + 1 लेस देन -5 इसको करेंगे तो 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव क्योंकि इसमें ये अगला फंक्शन है 3x + 5 डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो कि यहाँ पर जाएगा 2 5 + 1 इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू डाल यहाँ पर 5 डाला सीधे आंसर आएगा पॉलीनोमियल इसलिए डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे 5 3 15 + 5 15 + 5 is that is 5k + 1 equal to 20 उसका k equal to 90/5 9 5 माइनस है माइनस है -5 है 5 -5 यहाँ मेरा -15 में से 5 भी 10 10 माइनस 9/5 आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि गलती हो गई है तो मैं चाहूँगा खूब थोड़ा सीख रहा हूँ।